सीएम भूपेश बघेल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित प्रोफेशनल कांग्रेस के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश देख रहा है कि गुजरात मॉडल का क्या हश्र हुआ है। आज 9 साल बाद कोई गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं करता। हम आज गुजरात मॉडल को भोग रहे हैं। देश में महंगाई, गरीबी, भुखमरी बढ़ रही है। राहुल गांधी ने 2018 में प्रोफेशनल कांग्रेस का निर्माण किया ताकि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को उनकी बातों के लिए मंच मिल सके। नया संगठन खड़ा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन शशि थरूर जी ने यह कर दिखाया। पूरे देश में घूम घूम कर छत्तीसगढ़ की सरकार ने न्यूनतम आय और न्यूनतम आवश्यकता पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि अगर आप सीधे आम आदमी के पास पैसा ट्रांसफर कर देते हैं तो वह पैसा खर्च करेगा। उपभोक्ता के रूप में हमने न्यूनतम आवश्यकता में भोजन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम क्षमता को बढ़ाने का आपको बता दें काम किया है। कई योजनाएं बनाई हैं, उन्हें लागू किया है। 3 सालों में हमने 12,000 नालों को चार्ज किया है। पानी है तो जंगल हरे हैं। जंगल में उत्पादकता बढ़ेगा। आपको बता दें कि वनोपज होगी। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित प्रोफेशनल कांग्रेस के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए थे। प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश देख रहा है कि गुजरात मॉडल का क्या हश्र हुआ है। आज 9 साल बाद कोई भी गुजरात मॉडल के बारे में बात ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि देश में जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि देश का बुरा हाल कर रखा है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी एनडीए की सरकार पर निशाना साधते हुए ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल 9 साल बाद उसको लोग कोई उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता है कि उसने देश का ऐसा हश्र कर रखा है। इससे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिला है। ऑडिटोरियम में आयोजित प्रोफेशनल कांग्रेस के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए थे। उन्होंने एनडीए और बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोग गुजरात मॉडल को भूल चुके हैं। 9 साल बाद भी गुजरात मॉडल पर कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता। इसका मुख्य कारण है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने ये बड़ा हमला किया है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारी ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी जुड़ गए हैं। स्वाति जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गुजरात मॉडल के बारे में बताया है, उन्होंने कहा कि 9 साल बाद गुजरात मॉडल पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए संदीप, ये बात उन्होंने कहा है कांग्रेस के एक कार्यक्रम में, जहां पर पूर्व गवर्नर रघुराम राजन आरबीआई के मौजूद थे, शशि थरूर मौजूद थे। प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था। तो अभी ये कार्यक्रम आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। तो 2 दिवसीय ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आयोजित है। और इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बीजेपी द्वारा जो पूरा एक मॉडल सेट किया गया था गुजरात मॉडल को दिखाते हुए, उस पर सीधा सीधा निशाना साधा है। तो वहीं इस कार्यक्रम में शशि थरूर ने भी कहा है कि अगर अब कोई हमसे डेवलपमेंट मॉडल की बात करेगा तो हम कहेंगे कि आप जाइए छत्तीसगढ़ और वहाँ देखिए कि किस हिसाब से, किस किस्म से विकास का कार्य किया जा रहा है। तो इसमें तमाम तरह के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के पीएल पुनिया, चंदन यादव, राजीव अरोड़ा समेत जो कांग्रेस के यहाँ के नेता हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। और ये प्रोफेशनल कांग्रेस का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसको छत्तीसगढ़ में अभी छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये जो चल रहा है। और छत्तीसगढ़ मॉडल की बात जो है अब पूरे देश में की जा रही है।
तो इसी पर सीएम साहब ने, जो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा था कि जब हमने गोबर खरीदी की बात की थी तब भी बीजेपी ने हम पर आरोप लगाया था। तो 3 सालों में 75 लाख क्विंटल गोबर खरीदकर 20 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हमने बनाया है और अब उसी कार्यक्रम में गौमूत्र की भी खरीदी की जा रही है। तो वहीं उन्होंने बताते हुए अपने विकास मॉडल को, छत्तीसगढ़ में जो विकास मॉडल कांग्रेस की सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसमें उन्होंने सी मार्ट का भी जिक्र किया कि किस तरह स्थानीय स्तर पर 600 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और उसको इंटरनेशनल मार्केट दिया जा रहा है। तो ये एक जो पूरा कार्यक्रम था उसमें छत्तीसगढ़ के मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल की बात कही जा रही थी, क्योंकि ये प्रोफेशनल कांग्रेस का कार्यक्रम था। तो इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद थे और जिस हिसाब से अभी हम केंद्र में देखेंगे तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी पर जिस हिसाब से अटैकिंग मोड में बीजेपी दिख रही है, अभी पिछले कुछ दिनों में संसद भवन, संसद के उसमें कार्यवाही में भी जिस हिसाब से दखल हुआ है, उसका भी कुछ जिक्र करते हुए कहा कि इसमें दोनों ही पार्टियों के कार्यकाल की चीजें दिख रही है कि कौन कितना व्यवहारिक हो रहा है और नहीं। उस तरह की भी सारी चीजें जो है वो इस सम्मेलन में निकल कर आई हैं संदीप। लेकिन स्वाति जी देखिए, राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप तो चलता रहता है, ये आप भी जानती हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं कि हमने छत्तीसगढ़ के लिए गोबर खरीदी की, जो योजनाएं उनकी हैं, सरकार तो योजनाएं गिनाती रहती है, लेकिन आप जमीन स्तर पर इसको कैसे देखती हैं? क्या वहाँ के जो किसान हैं उनसे आपकी कोई बातचीत हुई थी? वो इस योजना को, क्या उनको लाभ पूरा मिल रहा है या बीच में कुछ और बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं? आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, इनिशियल लेवल की अगर बात करें, आज से 2 साल पहले जब ये योजना, सॉरी माफी चाहूंगी, 3.5 साल पहले जब भूपेश बघेल की सरकार आई थी, तो ये जो नरवा गरवा घुरवा बारी जो योजना है, जो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, फ्लैगशिप योजना आप इसको कह सकते हैं, उसके तहत किसानों को डायरेक्ट प्रॉफिट फायदा देने के लिए बहुत सारी चीजें कही गई थी। तो उसके बाद जब गोधन न्याय योजना आया तो ये उसी का एक पार्ट है, और उसके बाद जब गौमूत्र योजना आया तो ये भी उसी का एक पार्ट है। तो प्रदेश में इस हिसाब से देखा जाए तो हजारों की संख्या में गौठानें स्थापित की गई हैं। तो उन गौठानों के जरिए सरकार जो है वो गोबर खरीदती है, चाहे वो गौठान, और उन गौठानों में वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। और ये इसकी राशि तो जहां तक हम देख पा रहे हैं, हर 15 दिन में जो गोधन न्याय योजना है उसकी राशि, चाहे आप उसकी कह लीजिए या आदिवासियों से जो चीजें खरीद रहा है सरकार सी मार्ट के लिए, उसकी राशि कह लीजिए, ये 15-15 दिन में जो राशि हस्तांतरित करने वाली जो चीजें हैं वो तो हम इसको रिपोर्ट कर ही रहे हैं। तो इसी में अब ये गौमूत्र योजना भी चालू की गई है, जिसका रिकॉर्ड बिक्री हुआ है, रिकॉर्ड खरीदी की गई है 2306 लीटर की एक ही दिन में। क्योंकि हमने देखा कि परसों के दिन में वो चालू हुआ था, हरेली त्योहार के दिन। कल के दिन में जब 23 से 6 लीटर की खरीदी की गई तो उसका भी पैसा तुरंत ट्रांसफर किया गया है। तो जब पैसे ट्रांसफर होने की बात आ रही है तो ये कहीं ना कहीं, चूंकि डायरेक्ट खाते में जाने वाली चीजें हैं, ये इसमें कहीं बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं रखा गया सरकार की इन योजनाओं के तहत, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट देता हुआ तो दिख रहा है संदीप। कौशिक जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के बाद भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। आदरणीय साथियों, आज से 8-9 साल पहले देश में चर्चा चली थी गुजरात मॉडल की। पूरे देश में 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले गुजरात मॉडल की पूरे देश में चर्चा रही, लेकिन 9 साल बाद आज कोई नहीं बता सकता कि गुजरात मॉडल है क्या। गुजरात मॉडल का देश में क्या प्रभाव पड़ा, उसका लाभ क्या हुआ। जिन लोगों ने बहुत जोर शोर से गुजरात मॉडल की बात की थी, आज उसकी चर्चा भी नहीं करते, उन्हें कुरेदने के बाद भी कुछ नहीं बताते। लेकिन देश देख रहा है कि गुजरात मॉडल का हश्र क्या हुआ। जो 47 से लेकर 2014 तक जितनी परिसंपत्तियां विभिन्न सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, भारत सरकार ने, विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने, श्रमिकों ने, किसानों ने, व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने
हमारे प्रोफेशनल्स की जो मेहनत है। और वो बात मैं कह रहा था कि गुजरात मॉडल के बाद रघुराजन जी, शशि थरूर जी बेहतर जानते हैं, उसी की मैं चर्चा कर रहा था कि गुजरात मॉडल है क्या। पूछने पर कोई नहीं बताता, लेकिन उसे हम सब भोग रहे हैं। देश की सारी परिसंपत्तियां एक एक करके बिक रही है और उसके कारण से देश में बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने न्यूनतम आय के साथ साथ न्यूनतम आवश्यकता क्या है, उस पर हमने जोर दिया। न्यूनतम आय और न्यूनतम आवश्यकता दोनों में थोड़ा सा अंतर। न्यूनतम आय आप यदि सीधा आम आदमी के पास वो पैसा आप ट्रांसफर कर दे तो वह व्यक्ति बाजार जाएगा, सामान खरीदेगा, वह व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है, बाजार मजबूत हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता, कमजोर ही होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने न्यूनतम आवश्यकता को जोड़ दिया। आय तो हो और उसके साथ आवश्यकता क्या? भोजन जो सुपोषित हो, साथ ही उसके आवास, शिक्षा, रोजगार और उसके साथ उसकी उद्यमता।